और 1/cos बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 3 और 1 क्या है सॉरी sin बटे। तो चलिए आज के इस 12th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका लगातार चल रहा है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले को हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है और आपको मिल गया होगा इंटीग्रेशन का तमाम फॉर्मूले और इंटीग्रेशन से संबंधित आपका जो है ना कुछ सवाल कर दिए हैं। लगभग 12 नंबर तक का सवाल हो चुका है और ये 13 नंबर का सवाल हम करने जा रहे हैं, तो इत्मीनान से देखने का करें प्रयास। तो चलो बच्चे इसको देखना है। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से x कॉमन ले लेनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x होगा बच्चे। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या लेना है बच्चे एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से 1 लिए तो x माइनस 1 हो जाएगा, पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा x माइनस 1 और dx। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं अब प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 1 अब बटे x माइनस 1 और dx हो जाएगा बच्चे। x माइनस 1 और x माइनस 1 से कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx हो जाएगा बच्चे। अब देखो बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ अब अलग अलग एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx या 1 लिखो कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ते हैं, पावर जुड़े हुए पावर भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 3/3 प्लस dx का क्या होता है x प्लस c, अचल पर जोड़ देते हैं तो यहाँ 1/3 x³ प्लस x प्लस c, यही हो गया आपका उत्तर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स गुना में है √x और dx, यही ना बच्चे। देखने का प्रयास करो, काफी आसान सवाल है। जरा से देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ रूट जब रहता है किसी संख्या पर तो उस पर 1/2 होता है पावर और dx कर देंगे बच्चे। अब देखो यहाँ क्या होगा, गुना करोगे तो x का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, नहीं कुछ तो 1 प्लस 1/2 dx होगा बच्चे। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर हाफ माइनस यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2x 3/2, यहाँ भी dx लगा दो यहाँ भी dx लगा दो, कोई दिक्कत। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन x का पावर में एक जोड़ते हैं, जुड़े हुए पावर से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 1/2 प्लस 1 होगा 1/2 प्लस 1 होगा ना। ये चीजें अभी लिख देते हैं कुछ सवालों में, 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 होगा बच्चे। अब देखो x का पावर क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ माइनस है यहाँ। चलो देखो क्या हो जाएगा 2x 3/2 पूरा का बट्टा 3/2 होगा ना, माइनस यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा 3×2 5/2, एलसीएम डायरेक्ट कर रहे हैं 5/2। अब इसको उलट दो तो 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c, एगो चल पर जोड़ देंगे, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए माइक चालू नहीं था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो करना क्या है, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ इतना dx है ना बच्चे। अब क्या करना है, इसका रूट जानते हो तो रूट का पावर 1/2 होता है, 1/2 होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2, इससे गुना कर दोगे तो इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि गुना में पावर जब बेस समान होता है तो गुना में पावर जुड़ता है। देखो इसका है 2 यहाँ 1/2, इसका एलसीएम लेके करोगे तो 5/2 हो जाएगा। एवं प्रकार से इसमें करना है, एवं प्रकार से ई जस का एजेटिव रह जाएगा। अब जरा सा समझने का प्रयास करो। अब अलग अलग हम लोग सबका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, कहते हैं किसी संख्या पर जो भी पावर होता है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, जुड़े पावर से क्या करते हैं भाग देते हैं ना। अब चलो देखो तो ये हो जाएगा 3 एजेटिव रह जाएगा। अब देखो 5/3 में 1 जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेके 8/3 आएगा, उसी से भाग दे देना, उसी प्रकार से यहाँ से सबको अरेंज करके ये हो गया आपका उत्तर। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x
प्लस ई का पावर एक्स dx। देखो कितना आसान सब सवाल दिया जाता है। चलो मैं करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अब अलग अलग कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लें। पहले देखो खोल देते हैं ब्रैकेट, x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx होगा बच्चे। अब देखो 2 एजेटिव रह जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा बच्चे। एक तो पावर है और उसमें एक जोड़ना है, जुड़े पावर से भाग दे देना है। माइनस 3 कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होगा बच्चे। अब प्लस ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स से, तो इससे ये कट जाएगा बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका उत्तर। 17 नंबर बोले, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट अंडर एक्स dx। देखो ये भी सवाल उतना ही इजी है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा बच्चे। अब प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स, सॉरी यार यहाँ एक्स था क्या, dx है, एक्स है कि dx, ओ dx हो गया बच्चे, dx सब में dx लगा देनी चाहिए। dx यहाँ भी क्या हो जाएगा, dx, यहाँ dx तो लगा दिए हम। चलो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स क्यू बटे 3 होगा बच्चे, माइनस 3 साइन का क्या हो जाएगा, गुना माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस 5 रूट अंडर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, यही एक स्टेप खा लेते हैं हम लोग, 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चे, डायरेक्ट कर लेते हैं, 3x का पावर 3/2 बटे 3/2। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखो 2/3 एक्स क्यू माइनस गुना माइनस प्लस 3 कॉस एक्स होगा रे बच्चा, माइनस 5 कौन ये, सब जगह प्लस ही है ना, चलो उड़ लग जाएगा, 2/3 एक्स का पावर 3/2। देखो यहाँ, तो 2/3 एक्स क्यू प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 5 गुना 10/3 एक्स क्यू बटे 2 प्लस सी, यही है ना आंसर। चलो देखो बच्चे, यहाँ जो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ तो प्लस था, यहाँ प्लस मिस्टेक हो गया था। चलो ठीक, 18 नंबर के प्रश्न को बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x और dx, आज खत्म कर लेना है, ठीक ना, चाहे जो भी टाइम लग जाए। तो यहाँ से गुना कर लेंगे सेक एक्स से, सेक स्क्वायर एक्स, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x होगा बच्ची, और dx अब अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx, यहाँ लगा दो dx, कोई दिक्कत बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का, 10x, यहाँ प्लस सेक एक्स इंटू 10x, इसका क्या होता है सेक एक्स, देखो तो आंसर है रे बच्चा, प्लस ये है आंसर, हो गया ये आंसर। सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, ऐसा ही बच्चे। देखो बच्चे, हमने कहा था त्रिकोणमिति का अचूक फार्मूला बताया था तू लोगों को, जबकि हम कैलकुलस कर रहे थे तब, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब, और इससे पहले 10th क्लास में तुम लोगों को पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, तब क्या कहे थे कि जब साइन और कॉस में रहता है तो उसको छोड़ते जाओ, और साइन और कॉस के अलावे आता है तो उसको साइन और कॉस में तोड़ते जाओ, कहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर एक्स dx होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा क्या, उलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, 10 का होता है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, ना होता है, तो 10 इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 10 स्क्वायर एक्स, तुम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद करो 10वीं कक्षा में,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, यही ना था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 10 है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डीएक्स हो जाएगा बच्चे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डीएक्स हो जाएगा बच्चे रे। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, इसका क्या हो जाएगा x, अब प्लस सी। देखो तो आंसर है क्या, बस यही हो गया उत्तर। कहाँ स्टार्ट करो। चलो देखो यहाँ बच्चे, यहाँ है, यहाँ माइनस हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक। 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही ना बच्चे। देखो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, टू अलग अलग कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स होगा बच्चे, अब माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी, अलग अलग कर लेते हैं, dx लगा दो, dx लगा दो, हो गया। तो यहाँ देखो 2 कॉमन लेते 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा रे बच्चे। 3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे साइन एक्स गुना 1 बटे कॉस एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx होगा। अलग अलग छटका के लिख दिए हैं, बात बतवा वही बा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू सेक एक्स होगा रे बच्चा, और dx होगा। बोलते चलो केवल सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है रे। चलो देखो -3 सेक एक्स इंटू 10x, इसका किसका डिफरेंशिएशन था सेक एक्स का, तो उसी का तो उल्टा ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 10 x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए एक बच्ची आई है, ये हमारी भांजी है, इसका नाम है आरुषि सिंह, इनसे हम सवाल कुछ करते हैं, अभी आई है क्लास में। तो आप बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छा। व्हाट इज साइंस, Systematic specific knowledge is called science. हाँ स्पेसिफिक Specific. स्पेसिफिक Specific. हाँ अच्छा। हम लोग सांस में क्या लेते हैं ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ से आता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे से, अच्छा चलो ठीक। जल का सूत्र क्या होता है H2O। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज, अब पढ़ाने दो हमको, ठीक। चलो क्या नंबर होगा 20, बोलो तो 21, हाँ रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटे रूट अंडर एक्स, प्रति अवकलज है, मतलब इंटीग्रेशन है, दूसरे शब्दों में कह दिया है ना। क्या है ऑप्शन देल होगा, चलो देखो ऑप्शन बताओ तो। रोमन 1/3 और तू लोग देख लेना, हम इंटीग्रेशन कर देते डायरेक्ट। देखो जरा सा, इसका क्या हो जाएगा 1/2 पावर होगा, और यहाँ हो जाएगा 1/x का पावर 1/2, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx। बच्चे यहाँ देखो x का पावर 1/2 dx, आप प्लस इसी को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन x का पावर -1/2 dx होगा बच्चे। अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ x का पावर, अब तो क्या करेंगे x में जोड़ देगा 1, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ जुड़े हुए पावर से क्या कर देना है 3/2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे x का पावर क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, 1/2 प्लस में होगा, समझना ये बात। अब इसको क्या करो उलट पुलट करो, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 1/2, सॉरी यार 2 हो जाएगा, x का पावर 1/2 है आंसर क्या, इसको रूट में लिख दिया होगा, ऐसे नहीं लिख दिया है, तो यही होगा। कोई ना कोई ऑप्शन, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी नंबर लॉक हो जाएगा, यही आपका उत्तर। बच्चे देखने का प्रयास करो, कह रहा है क्या कि इसका fx का डिफरेंशिएशन ये है, समझने का प्रयास करो। तो कहता है कि fx बराबर ये होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करते हैं जरा सा देखो, तो इसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3
x का पावर 4 बराबर fx हो जाएगा। ना बुझा बात को, बुझा कैसे हुआ? क्योंकि जो होता है फॉर्मूला में, तो लोग डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, दोनों सेम होता है। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ते थे? कॉस एक्स होता था ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब फिर यहाँ क्या होता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है ना। अगर सुन लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। और फिर साइन उसी का क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, उसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो साइन आ जाता है ना। तो चलो उसी प्रकार से तो दोनों बराबर होता है, तो इसको हम एफएक्स कर लिए। अब यहां से इसका क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? यहां हो जाएगा x³ माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x का पावर -4 बराबर एफएक्स। समझ में आया? यहाँ क्या किए? ये कॉमन ले लिए, ये ऊपर चला गया तो माइनस पावर हो गया। समझ में आ रहा है रे? तो 4, अब x का पावर क्या हो जाएगा? 4/4 -3, x का पावर क्या हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो -3/3 होगा रे fx। तो ये तो चलता ही रहेगा। समझ में आ रहा है? -3 होगा। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल सही। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। x का पावर 4 प्लस x - q बराबर fx हो जाएगा। होगा रे बच्चा? अब कह रहा है कि f2 का मान कितना है? 0। f2 का मान है ना। अचल पद जोड़ दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का पावर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x³ प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? fx होगा। तो fx इसीलिए fx बराबर x का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। यहाँ देख रहे f2 पुट करो। सुनो ना रे बच्चा, f2 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? f2 बराबर 0। अच्छा, c का मान निकल जाएगा। चलो यहाँ देखो, तो f2 यहाँ देखो क्या है? यहाँ 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1/8 प्लस c। देखो यहाँ, अब यहाँ क्या करते हैं? 0 आते के बाद क्या हो जाएगा? 100, 16 8 8 से 128 बटे प्लस 128 प्लस 1 बटे प्लस c है ना। 0 129/8 प्लस c, तो c बराबर -129/8। देखो यहाँ, अब हम लोग क्या करते हैं? उसी में मान रख देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, समीकरण कुछ नहीं मान, चल हटा। तो मानिए ले समीकरण 1 से देखो यहाँ x का पावर 4 प्लस 1/x³ आयकर वैल्यू कितना है? इतना c का वैल्यू रख दो, -129/8 बराबर क्या हो जाएगा? fx। यानी यही निकालने के लिए कहा था ना। तो यही हो गया आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपका ये हो गया फिनिश विथ ट्रू सर।